हेलो स्टूडेंट्स, क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 चैप्टर 3 प्लांट किंगडम के नीट में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जब तक मैं क्वेश्चन रीड करूं, आप अपना आंसर नोट डाउन ज़रूर करें और मेरे आंसर बताने के बाद उसे मैच ज़रूर करें। इससे आपकी गलतियों का पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हम लोग जल्दी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो फोकस बनाए रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा इज, कॉलोनियल एल्गा का एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा या फिर क्लोरेला। तो हम जानते हैं कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल क्या है, वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स पाया जाता है कॉलोनियल फॉर्म में, जबकि यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा ये दोनों पाए जाते हैं फिलामेंटस फॉर्म में, फिलामेंटस फॉर्म में, और क्लोरेला होता है यूनिसेलुलर फॉर्म में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए, वॉलवॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पूछा गया नीट 2017 में। सेलेक्ट द मिसमैच, मिसमैच इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है उसे हमें सेलेक्ट करना है। फर्स्ट है साइकस डायोसियस, साइकस डायोसियस ये तो करेक्ट है। साइकस क्या होता है, डायोसियस होता है। मेल और फीमेल कोन्स या स्ट्रोबेलाई क्या होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स पे होते हैं, सेम प्लांट पे नहीं पाए जाते हैं, इसलिए डायोसियस होते हैं। साल्विनिया हेट्रोस्पोरस होता है, करेक्ट है। इक्विसिटम होमोस्पेरोस होता है, ये भी करेक्ट है। पाइनस डायोसियस होता है, ये रॉन्ग है। पाइनस क्या होता है, मोनोसियस। पाइनस में मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल क्या होते हैं, सेम प्लांट पे पाए जाते हैं, सेम प्लांट, इसलिए पाइनस क्या होता है, मोनोसियस होता है। तो कौन सा मिसमैच हुआ, ऑप्शन 4 डी इज मिसमैच। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है जाइगोटिक मियोसिस इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जाइगोटिक मियोसिस करेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट है फ्यूकस, फ्यूनेरिया, क्लेमाइडोमोनास या फिर मर्केंसिया का। तो हम जानते हैं जाइगोटिक मियोसिस क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एल्गी का फीचर है। एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस होता है और इसलिए इनका लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होता है मोस्ट ऑफ द एल्गी में। तो इनमें से ये फ्यूकस और क्लेमाइडोमोनास जो कि एल्गी हैं, फ्यूनेरिया तो ब्रायोफाइटा है, तो इसमें तो वैसे भी नहीं होगा जाइगोटिक मियोसिस। मर्केंसिया भी ब्रायोफाइटा है, इसमें भी नहीं। तो दो बच्चे हमारे पास फ्यूकस और क्लेमाइडोमोनास। फ्यूकस का लाइफ साइकिल, फ्यूकस का लाइफ साइकिल क्या होता है, फ्यूकस का लाइफ साइकिल, तो फ्यूकस का लाइफ साइकिल होता है डिप्लॉन्टिक और इसमें जाइगोटिक मियोसिस अब्सेंट होता है, जबकि क्लेमाइडोमोनास में जाइगोटिक मियोसिस प्रेजेंट होता है और इसलिए इसका लाइफ साइकिल होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रेस्पेक्टिवली आर। एक्टोकार्पस और फ्यूकस के लाइफ साइकिल्स बताना है हमें। डिप्लॉन्टिक होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, क्या होता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आप इसे रीड करें और अपना आंसर नोट डाउन करें। एक्टोकार्पस का लाइफ साइकिल बताएं, क्या होता है एक्टोकार्पस का। एक्टोकार्पस का लाइफ साइकिल होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्या होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, जबकि फ्यूकस का लाइफ साइकिल होता है डिप्लॉन्टिक, फ्यूकस का लाइफ साइकिल होता है डिप्लॉन्टिक। और एक्टोकार्पस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक्टोकार्पस, पोलीसाइफोनिया और केल्प्स का लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, एक्टोकार्पस हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड फ्यूकस डिप्लॉन्टिक, बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आप देख रहे होंगे 2017 में सिर्फ 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं, सिर्फ 2017 में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं प्लांट किंगडम से सिर्फ। तो काफ़ी अच्छा वेटेज होता है इस चैप्टर का, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4 to 5 तो रहते ही हैं। तो इसलिए इसे अच्छे से तैयार करें, आपको मतलब 15 मार्क्स 20 मार्क्स तो मतलब सिर्फ एक चैप्टर से मिल जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज conifers are adapted to tolerate extreme environmental conditions because of, conifers are adapted to tolerate extreme environmental conditions। कोनिफर क्या होता है, जीरो फाइटिक कंडीशन, एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस को आसानी से टोलरेट कर जाते हैं, एडाप्ट होते हैं उसके लिए। तो बिकॉज ऑफ ब्रॉड हार्डी लिप्स, सुपरफिशियल स्टोमेटा, थिक क्रिटिकल फर्जेंस ऑफ वेजल्स। देखते हैं, चलिए ब्रॉड हार्डी लिप्स नहीं होता है, कोनिफर्स में क्या होता है, नीडल लाइक लिप्स होते हैं, कोनिफर्स में नीडल लाइक लिप्स होते हैं। ठीक है, नीडल लाइक लिप्स। सुपरफिशियल स्टोमेटा नहीं होता है, संकेन स्टोमेटा होता है, संकेन स्टोमेटा।
संकेन स्टोमेटा, वाटर लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। थिक क्यूटिकल होता है, ये करेक्ट है, क्यूटिकल थिक होता है। प्रेजेंस ऑफ वेजल्स नहीं, मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म में वेजल्स अब्सेंट होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का, तो थिक क्यूटिकल इज करेक्ट। थिक क्यूटिकल के प्रेजेंस के कारण ये जीरोफाइटिक कंडीशंस को टॉलरेट कर पाते हैं, ब्रॉड हार्डी लिप्स नहीं। तो चलिए राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आप मेरे साथ रीड करिए और आंसर अपना ज़रूर नोट डाउन करिए। ये पूछा गया है नीट फेज 2 2016 में। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट है अलगी इंक्रीजेज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट, ये तो करेक्ट है, अलगी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। एल्जीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड केराजीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी, ये करेक्ट है, नहीं ये उल्टा कर दिया है। एल्जीन तो ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन्ड होता है जबकि केराजीन रेड एल्गी से होता है, तो इसे आप ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। यहाँ पे रेड एल्गी की जगह क्या होना चाहिए था, ब्राउन एल्गी, और ब्राउन एल्गी की जगह पे रेड एल्गी, तो ये इंटरचेंज हो गया है, इसलिए रॉन्ग है। थर्ड है अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये करेक्ट है। अगार अगार कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। लेमिनेरिया एंड सार्गेसम आर यूज्ड एज फूड, ये भी करेक्ट है, तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ, बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। मैं सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए आप फोकस बनाए रखें कंसंट्रेशन से, ताकि आपका भी अच्छे से पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका पूरा चैप्टर मैं रिवाइज करवा दूंगा। आज इसमें हम लोग 50+ क्वेश्चंस करेंगे, सो लास्ट तक बने रहिएगा, मैं पूरा चैप्टर आपका रिवाइज करवाऊँगा। फर्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, सिकोया वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री है, ये करेक्ट है, एनसीईआरटी का लाइन है। जिम्नोस्पर्म है सिकोया, सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट, ये रॉन्ग है। अभी अभी हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया, जिम्नोस्पर्म्स के लीव्स जेरोफाइटिक कंडीशन के लिए वेल एडप्टेड होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स का लीव क्या होता है, नीडल लाइक लीव्स होते हैं, संकन स्टोमेटा होता है और थिक क्यूटिकल होता है, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। करेक्ट तो ए ही है, तो ए इज करेक्ट, सो राइट ऑप्शन विल बी ए। बाकी दो ऑप्शन भी देख लेते हैं, दोनों ऑप्शन हालांकि रॉन्ग ही होंगे क्योंकि बस एक ही स्टेटमेंट करेक्ट चूज करना था। तो चलिए बाकी दो स्टेटमेंट देख लेते हैं। नाउ ऑप्शन सी इज जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, ये रॉन्ग है क्योंकि क्या जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं सिर्फ, इसमें माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर प्रेजेंट होता है, इसलिए जिम्नोस्पर्म्स हेट्रोस्पोरस होते हैं ना कि होमोस्पोरस, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी है साल्विनिया, गिंको एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म, सभी जिम्नोस्पर्म नहीं है। साल्विनिया क्या है आप जानते हैं, साल्विनिया एक टेरिडोफाइट है, ठीक है, टेरिडोफाइटा है, सो डी एफ स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट एक ही था, वो था ए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 इज इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमिट रिक्वायर्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में मेल गैमिट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, बर्ड्स, वाटर, वाइंड और इंसेक्ट, तो इसका सही आंसर होगा क्या, वाटर, बी। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स को स्पर्म्स फ्लैजिलेटेड होते हैं और इसलिए इन्हें वाटर रिक्वायर्ड होता है इनको ट्रांसपोर्ट के लिए, तो राइट ऑप्शन होगा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज स्पेस फूड, ये करेक्ट है, स्पेस फूड के रूप में हम लोग यूज करते हैं, हाई प्रोटीन पाया जाता है इसमें। बी है मैनिटॉल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी, ये रॉन्ग है, मैनिटॉल रोडोफाइसी का स्टोर्ड फूड नहीं है। मैनिटॉल किसका है, फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी का स्टोर्ड फूड है फियोफाइसी का। रोडोफाइसी में स्टोर्ड फूड होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। ऑप्शन सी देखते हैं, एल्जीन एंड केराजिन आर प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गी, ये भी करेक्ट है, एल्जीन ब्राउन एल्गी से और केराजिन किससे, रेड एल्गी से मिलता है। ऑप्शन डी है अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये भी करेक्ट है, तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना था और रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, बी। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, इनमें से किस में गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्ट नहीं करता है। फर्स्ट है टेरिस, सेकेंड है पाइनस, थर्ड है फ्यूनेरिया एंड फोर्थ है मर्केंसिया। तो इसका सही आंसर होगा क्या, पाइनस। जिम्नोस्पर्म्स में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये पाए जाते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम में एंड मेगा स्पोरेंजियम में, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट किस में पाया जाएगा, माइक्रो स्पोरेंजियम में, और फीमेल गैमेटोफाइट मेगा स्पोरेंजियम में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, पाइनस में, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि हुआ था 2015 में पूछा गया था। रीड द फ्लोइंग 5 स्टेटमेंट्स A to E एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विद ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स। A to E हमें स्टेटमेंट रीड करना है और जो स्टेटमेंट्स सही हों उन्हें हमें चुनकर मालूम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, मॉसेज एंड लाइकेंस आर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज अ बेयर रॉक। मॉसेज एंड लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज अ बेयर रॉक। ये तो करेक्ट है, NCERT का हुबहू लाइन है। मॉसेज एंड लाइकेंस फर्स्ट पायनियर ऑर्गेनिज्म होते हैं बेयर रॉक पे, ठीक है। आगे आप इकोलॉजी में सक्सेशन में भी पढ़ते हैं इसे। बी ऑप्शन इज सिलेजिनेला इज होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। ये रॉन्ग है। सिलेजिनेला क्या होता है, हेट्रोस्पोरस होता है, ना कि होमोस्पोरस। ऑप्शन सी इज कोरेलॉइड रूट्स इन साइकस है वैम। ये भी रॉन्ग है। कोरेलॉइड रूट्स जो होते हैं साइकस में, उनके पास उनमें ब्राउन ग्रीन एल्गी का साइनोबैक्टीरिया का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, ना कि माइको। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म, वैम का फुल फॉर्म होता है वेसिकुलर आर्बिस्कल माइकोराइजा, मतलब ये फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जबकि कोरेलॉइड रूट्स में फंजाई का कोई सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं होता है, तो दे डोंट हैव वैम। तो ये भी रॉन्ग हुआ, सी। ऑप्शन डी है, मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गैमेटोफाइट वेरियस इन टेरिडोफाइट इट इज स्पोरोफाइट। ये करेक्ट है। ब्रायोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक होता है, जबकि टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइटिक होता है। ऑप्शन ई है, इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर प्रेजेंट विद इन स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन स्पोरोफाइट। इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड, ये करेक्ट है, ठीक है। स्पोरेंजियम में पाए जाते हैं, जैसे फीमेल गैमेटोफाइट किस में होगा, मेगा स्पोरेंजियम में। मेल गैमेटोफाइट किस में होगा, मेगा स्पोरेंजियम में। तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हुआ, ए, डी एंड ई। तो इसमें से कौन सा सही है, ए, डी एंड ई इज करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज मेल गैमेट्स आर फ्लैजेलेटेड इन। मेल गैमेट्स किस में फ्लैजेलेटेड होते हैं, ठीक है। इनमें से किस में मेल गैमेट्स फ्लैजेलेटेड होते हैं। फर्स्ट है एक्टोकार्पस, सेकेंड स्पाइरोगाइरा, थर्ड पॉलीसाइफोनिया या फिर फोर्थ एनाबीना। तो इसका सही आंसर होगा एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस में क्या होता है, फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट्स प्रेजेंट होता है। स्पाइरोगाइरा में नॉन फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट्स, और पॉलीसाइफोनिया में भी नॉन फ्लैजेलेटेड। एनाबीना क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही अब्सेंट होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट, ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, और इसीलिए इनमें तो गैमेट्स प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो ये तो ऑप्शन होना ही नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस में फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट्स होते हैं। अब नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। आप ऐसे ही बने रहिए, मैं आपका पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगा, ऐसे एक्सप्लेन करके पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आया था नीट 2014 में। नाउ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रॉन्ग अबाउट कैरा। इनमें से कौन सा कैरा के लिए रॉन्ग है। फर्स्ट है अपर उगोनियम एंड लोअर राउंड एंट्रीडियम। सेकेंड है ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। थर्ड है अपर एंट्रीडियम एंड लोअर उगोनियम, एंड फोर्थ है ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम कंसेप्ट देख लेते हैं। कंसेप्ट है कि ये जो कैरा है, सपोज ये एक कैरा है, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ऊपर अपर साइड पे क्या होता है, फीमेल होती है, ठीक है। अपर साइड पे उगोनियम प्रेजेंट होता है, ऐसा कुछ, ये उगोनियम का क्लस्टर होता है, ठीक है। उगोनियम का क्लस्टर होता है अपर साइड पे, और लोअर साइड पे क्या होता है, ये होता है एंट्रीडियम का क्लस्टर, ठीक है।
तो ये हुआ मेल और ये हुई फीमेल, ठीक है। तो फीमेल अपर साइड पे रहती है और मेल लोअर साइड पे। और एक और कंसेप्ट इसमें है क्या, एंथ्रीडियम के क्लस्टर्स को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम के क्लस्टर्स को ग्लोब्यूल बोलते हैं, ठीक है, ग्लोब्यूल। जबकि उगोनियम के क्लस्टर को बोलते हैं नुक्यूल, उगोनियम के क्लस्टर को क्या बोलते हैं, नुक्यूल। तो चलिए अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन हमें क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रॉन्ग, इसमें कौन सा कैरा के लिए रॉन्ग है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अपर उगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम, करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड, ग्लोब्यूल एंड नुक्यूल प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, हाँ ये सेम ही प्लांट पे होते हैं, ये भी करेक्ट है। अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर उगोनियम, अपर एंथ्रीडियम ये रॉन्ग हो गया, मैं क्या बताया था आपको कि एंथ्रीडियम क्या होगा, नीचे होगा, और उगोनियम क्या होगा, ऊपर होगा, यहाँ पे उल्टा लिख दिया है। फोर्थ है, ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये भी करेक्ट है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्लोब्यूल। तो कौन सा रॉन्ग हुआ, सी इज रॉन्ग, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 इज, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन, इनमें से कौन सा पीट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट है मर्केंसिया, सेकेंड रिसिया, थर्ड फ्यूनेरिया एंड फोर्थ एस्फैग्नम। तो इसका सही आंसर होगा एस्फैग्नम, जिसे हम पीट मॉस भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, पीट मॉस, ठीक है, इसका दूसरा नाम है पीट मॉस, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है पीट फॉर्मेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। मेल गैमीटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट इन, मेल गैमीटोफाइट जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सेल हो वो किस में होता है। ऑप्शन है टेरिस, फ्यूनेरिया, लिलियम, फाइनस। तो जैसा कि हम जानते हैं इवोल्यूशन में जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं मेल गैमीटोफाइट धीरे धीरे रिड्यूस्ड होते चले जाता है, ठीक है। वैसे ही जिम्नो में 3 सेल्ड गैमीटोफाइट होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में वही गैमीटोफाइट 2 सेल्ड हो जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स किस में होंगे, जो एंजियोस्पर्म होगा। तो इसमें से कौन सा एंजियोस्पर्म है, लिलियम। लिलियम क्या है, लिलियम एक एंजियोस्पर्म है, ठीक है। जबकि पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है हमें। फर्स्ट है, इन oomacetes फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। क्योंकि ये एकदम उल्टा लिख दिया है, क्योंकि फीमेल गैमेट एक्चुअल में क्या होती है, लार्जर होती है, ठीक है, मेल से, और लार्जर एंड नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। जबकि मेल गैमेट क्या होता है, स्मॉलर होता है, स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, ठीक है, स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड जो भी हो। तो oomacetes में फीमेल गैमेट ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। सेकेंड हुआ बी ऑप्शन, क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट्स बोथ आइसोगेमी एंड एनाइसोगेमी एंड फ्यूकस सोज यूगेमी, ये करेक्ट है, एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, हूबहू। सी ऑप्शन इज आइसोगेमिट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर, ये भी करेक्ट है। एंड डी इज एन आइसोगेमिट्स डिफर आइडर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर, ये भी करेक्ट है। आइसो मतलब सेम होता है और एन आइसो मतलब डिफरेंट, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ, स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। आप ऐसे ही फोकस बनाए रखें लास्ट तक, क्योंकि इससे बहुत सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपका नीट में आप इस चैप्टर से आए हुए क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ये सारे क्वेश्चंस में सब कंसेप्ट बता दूंगा, तो बस आप लास्ट तक देखिए इसको, 50+ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज, आइसोगेमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट इज फाउंड इन, कौन से में गैमेट आइसोगेमस कंडीशन और नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है। फर्स्ट है वॉल्वक्स, ठीक है, सेकेंड फ्यूकस, थर्ड क्लेमाइडोमोनास, फोर्थ स्पाइरोगाइडा। तो आप इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा सही आंसर। सही आंसर होगा स्पाइरोगाइडा। स्पाइरोगाइडा में क्या होता है, गैमेट आइसोगेमस एंड नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। अब अभी पढ़े, अभी आप वॉल्वक्स में क्या होता है, कौन सा कंडीशन होता है, ऊगेमस, आगे ऊपर एक था, ठीक है, स्टेटमेंट। वॉल्वक्स में ऊगेमस कंडीशन होता है, ठीक है। फ्यूकस में भी ऊगेमस कंडीशन होता है ना, फ्यूकस में भी ऊगेमस कंडीशन होता है। क्लेमाइडोमोनास में आइसोगेमस और एनाइसो दोनों पाया जाता है, लेकिन गैमेट क्या होता है, फ्लैजिलेटेड गैमेट होता है, ना कि नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है।
और स्पाइरोगाइया में आइसोगेमस विद नॉन फ्लैजेलेटेड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख रहे हैं मैं हर एक क्वेश्चंस को पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने की, क्योंकि जो भी कुछ आपको याद नहीं है वो फिर से आपका याद हो जाए, फिर से रिवीजन हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया नीट 2013 में, क्वेश्चन नंबर 18, मोनोसियस प्लांट ऑफ कैरा सोज अक्रेंस ऑफ। कैरा का मोनेसियस प्लांट, ऑफ कोर्स कैरा मोनेसियस होता है, अभी हम लोग ने पढ़ा मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे होते हैं। सोज अक्रेंस ऑफ, फिर से वही क्वेश्चन है, वही काम आएगा, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। ये कैरा का प्लांट हो गया, ऊपर होगी क्या, फीमेल सेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, सेक्स ऑर्गन क्या होगा, ऊपर होगा ऊगोनियम, ऊपर होगा ऊगोनियम, नीचे होगा ग्लोब्यूल, एंट्रीडियम का क्लस्टर ग्लोब्यूल, और ऊपर ऊगोनियम का क्लस्टर न्यूक्यूल, ठीक है, न्यूक्यूल। तो ये हो गया। तो चलिए देख लेते हैं। अपर एंट्रीडियम, ये रॉन्ग हो गया, एंट्रीडियम ऊपर नहीं होता है, एंट्रीडियम नीचे होता है, ठीक है। अपर ऊगोनियम करेक्ट है, एंड लोअर एंट्रीडियम ऑन द सेम प्लांट, ये करेक्ट है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन एंट्रीडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर, पहला बात कि एंट्रीडियोफोर नहीं होता है, सिंपल एंट्रीडिया एंड ऊगोनियम होते हैं, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया। फोर्थ है स्टेमन एंड कार्पेल ऑन द सेम प्लांट, स्टेमन एंड कार्पेल ऑन द सेम प्लांट, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर पे चलते हैं। 19 नंबर हमें ए टू ई स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स ए टू ई एंड आंसर द क्वेश्चंस विच फॉलोज देम। एक्चुअल में हमें आगे जाके ये बताना है कि कौन कौन से करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है इन लिवरवर्ट्स मॉसेज एंड फॉर्न्स गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग, ठीक है। इन लिवरवर्ट्स मॉसेज एंड फॉर्न्स गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग, ये करेक्ट है। गैमेटोफाइट क्या होता है, फ्री लिविंग, जबकि फ्री लिविंग किस में नहीं होते, जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म एंड सम फॉर्न्स आर हेटेरोस्पोरस, ये भी करेक्ट है। माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स जिम्नोस्पर्म्स में और कुछ टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस वॉल्वॉक्स एंड अल्ब्यूगो इज ऊगेमस, ये अभी आपको मैंने ऊपर बताया, ठीक है, ऊगेमस कंडीशन पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, दो ऑप्शन और है, ये तीनों तो करेक्ट हैं, देखते हैं आगे दो ऑप्शन क्या है। द स्पोरोफाइट्स इन लिवरवर्ट्स इज मोर इलेबोरेट देन इन मॉसेज, ये यहाँ भी रॉन्ग हो गया। क्या होता है स्पोरोफाइट्स, यहाँ पे लिवरवर्ट्स नहीं होना था, यहाँ मॉसेज होना था, एनसीईआरटी का ही लाइन है। मॉसेज में स्पोरोफाइट्स मोर इलेबोरेट होते हैं देन लिवरवर्ट, ठीक है, तो ये एक्सचेंज हो गया, ये भी रॉन्ग है। और ये ऑप्शन है बोथ पाइनस एंड मर्केंसिया आर डायोसियस, ये रॉन्ग हो गया। क्यों, पाइनस हम जानते हैं मोनेसियस होता है, जबकि मर्केंसिया डायोसियस, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ये दोनों डी और ई रॉन्ग और ए बी सी करेक्ट। पूछा क्या है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो कितने करेक्ट थे, 3, ए बी एंड सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज सिंगेमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन। सिंगेमी आउटसाइड ऑफ बॉडी मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या फिर एक्सटर्नल सिंगेमी किस में होता है। फर्स्ट है मॉसेस, सेकेंड है अलगी, थर्ड है फॉर्न्स या फिर फोर्थ है फंजाई। तो हम जानते हैं क्या, एल्गी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और एक्सटर्नल सिंगेमी हम बोल सकते हैं किस में होता है, एल्गी में, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 जो कि पूछा गया है नीट 2013 में। व्हाट इज कॉमन इन ऑल थ्री, फ्यूनेरिया, ड्राप्टोरिस एंड गिंगो, ठीक है। व्हाट इज कॉमन इन ऑल द थ्री, फ्यूनेरिया, ड्राप्टोरिस एंड गिंगो। प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट या फिर इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। तो हम जानते हैं क्या, फ्यूनेरिया किस में आता है, ब्रायोफाइटा में, ड्राप्टेरिस टेरिडोफाइटा और गिंको जिम्नोस्पर्म। मतलब इनडायरेक्टली आपसे ये पूछ रहा है कि ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो तीनों में क्या सिमिलरिटीज़ है, तीनों में क्या प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया प्रेजेंस होता है, हाँ ये करेक्ट है। वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यूज नहीं। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट किस में होता है, ब्रायो टेरिडो में तो होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट नहीं होता है, वैसे ही ये भी रहो। तो कौन सा करेक्ट हो गया, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया तीनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 22 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, कर्नाटका नीट 2013। एक्चुअल में क्या होता है, उस टाइम कर्नाटका के लिए फिर से नीट कराया गया था।
तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, इसमें से कौन सा रॉन्गली मैच्ड है। फर्स्ट देख लेते हैं, स्पाइरोगाइरा मोटाइल गैमेट्स, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, स्पाइरोगाइरा का हम ऊपर ही देखे थे, एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें क्या था, नॉन फ्लैजेलेटेड होता है स्पाइरोगाइरा, मतलब नॉन मोटाइल होगा, ना कि मोटाइल, नॉन मोटाइल। ठीक है, आइसोगेमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट्स, तो पहला ही रॉन्ग हो गया, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। सार्गेसम में क्लोरोफिल करेक्ट है, क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होता है। बेसिडियोमाइसिटिस में पफ बॉल्स किसके मेंबर हैं, बेसिडियोमाइसिटिस के, और नॉस्टॉक वाटर ब्लूम कॉज करता है। चलिए नेक्स्ट 23 इज प्लांट बॉडी इज थैलोइड इन, प्लांट बॉडी थैलोइड किस में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्फैग्नम, सेकेंड है साल्विनिया, थर्ड है मर्केंसिया, फोर्थ है फ्यूनेरिया। तो स्फैग्नम और फ्यूनेरिया तो मॉसेज हो गए, ठीक है, मॉसेज। मर्केंसिया लिवरवर्ट्स हो गया, ठीक है, साल्विनिया टेरिडोफाइट हो गया। तो हम जानते हैं लिवरवर्ट्स का जो प्लांट बॉडी होता है वो क्या होता है, थैलोइड होता है। कैसे, फ्लैटेंड थैलस डॉर्सी वेंट्रल प्लांट बॉडी होता है, फ्लैटेंड थैलस, देखिए फ्लैटेंड थैलस, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, डॉर्सी वेंट्रल, ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल प्लांट बॉडी होता है मर्केंसिया का। जबकि मॉसेज का प्लांट बॉडी क्या होता है, लीफी होता है। ठीक है, लीफी होता है, और साल्विनिया में आते आते, टेरिडोफाइट में आते आते ट्रू स्टेम लीव्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जो कि पूछा गया था AIPMT 2012 में, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेज। ठीक है, फंजाई के लिए, एल्गी के लिए और मॉसेज के लिए कौन सा कॉमन है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लेंटी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। तो इसका सही आंसर होगा मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। ये चारों मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। ठीक है, तो इनमें फ्रेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, तो डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, इसमें बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा 24 में, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लेंटी क्यों नहीं होगा। फंजाई क्या है, प्लेंटी में नहीं आता है, एल्गी और ब्रायोफाइटा आते हैं, लेकिन फंजाई प्लेंटी किंगडम में नहीं आता है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग अलग है, हेट्रोट्रॉफिक है फंजाई, जबकि ये लोग क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। तो इसलिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी नहीं है, क्योंकि हैप्लॉन्टिक भी है कुछ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इज 2012 में आया हुआ है AIPMT, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान रखिएगा, जब भी आप नीट का पेपर बनाएं, जहाँ भी करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। करेक्ट पूछे, जो भी पूछे उसे गोला जरूर घेर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट ऑप्शन है टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट हैज़ प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेज। क्या लगता है आपको, करेक्ट लगता है ये टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट? क्या टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट में प्रोटोनिमल और लीफी स्टेज आता है? नहीं। ये अच्छा, ये किस में आता है आप बताएं? मॉसेज में। ठीक है, ये मॉसेज में आता है, गैमेटोफाइट प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेज मॉसेज में आता है। तो ये रॉन्ग हो गया, हमें करेक्ट ढूंढना है। चलिए नेक्स्ट, इन जिम्नोस्पर्म्स फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग। ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। हम जानते हैं जिम्नोस्पर्म्स के गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट मेगा स्पोर्स में रहते हैं, मेगा स्पोरेंजियम में रहते हैं, मेगा स्पोरेंजियम में रहते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है एंट्रीडियोफोर्स एंड आर्किगोनियोफोर्स आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स। ये भी रॉन्ग है, सिंपल एंट्रीडिया आर्किगोनिया बोलते हैं। ठीक है, और डी ऑप्शन है ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट्स। ये करेक्ट है। ठीक है, सीड हैबिट का ओरिजिन हम लोग धीरे धीरे ऐसा इवोल्यूशन में थोड़ा बहुत आ गया था कि हाँ टेरिडोफाइट से देखा जाता था, और जिम्नोस्पर्म में पूरी तरीके से सीड हैबिट आ गई थी। ठीक है, तो ये हूबहू NCERT का लाइन है, इस लाइन को जरूर याद रखिएगा। तो राइट ऑप्शन है डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, जो कि पूछा गया है AIPMT 2012 में। साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग। साइकस क्या है, साइकस जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, और एडियंटम क्या है, टेरिडोफाइट है। तो दोनों किस चीज़ में रिजेंबल करते हैं, मतलब दोनों में कौन सा चीज़ सेम है?
सीड्स, क्या दोनों में सीड्स? नहीं, सीड सिर्फ किस में है? जिम्नोस्पर्म में, टेरिडोफाइट में सीड नहीं पाया जाता। मोटाइल स्पर्म दोनों में है, मोटाइल मेल गैमीट दोनों में है। कैम्बियम सिर्फ जिम्नो में है, टेरिडो में नहीं है। और वेजल्स तो दोनों में भी नहीं है। तो क्या ऑप्शन हो गया? मोटाइल स्पर्म्स दोनों में है, रिजेंबल करते हैं, ठीक है। 26। सो नाउ अब क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करेंगे, जो आया था AIPMT मेंस 2012 में। और ऐसे ही आप साथ में बने रहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा कंसेप्ट आपका, और इससे बाहर नीट में क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट 27 नंबर। और इसलिए मैं बार बार आपको हर एक पॉइंट्स बता रहा हूँ, हर एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ताकि बार बार वो आपके माइंड में रिवाइज होते रहे, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम तक वो याद रहे। चलिए नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड? ये सब ध्यान रखिएगा, यहाँ आप क्या कह रहा है? रॉन्गली मैच्ड मतलब कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। फर्स्ट है गिंको आर्किगोनिया, ठीक है, गिंको आर्किगोनिया। सेकेंड है साल्विनिया प्रोथैलस। थर्ड वाइरवाइट्स RNA एंड फोर्थ मस्टर्ड सिनर्जिड्स। तो आप बताइए कौन सा इसमें से रॉन्गली मैच्ड है? आप अपना आंसर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं, इसमें से जो रॉन्गली मैच्ड है वो है बी, साल्विनिया प्रोथैलस। क्यों? साल्विनिया एक, देखिए वैसे तो टेरिडोफाइट है, ठीक है, लेकिन साल्विनिया हेट्रोस्पोरस है, ठीक है, हेट्रोस्पोरस फर्न है, जिसमें कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर बर्न ऑन स्पोरोकार्प्स, ठीक है, नॉट प्रोथैलस, ठीक है। तो इसमें स्पोरोकार्प्स पे होते हैं, ना कि प्रोथैलस पे। तो ये प्रोथैलस नहीं होगा, तो ये रॉन्ग मैच है। बाकी देख लीजिए, गिंको जो कि क्या है, गिंको जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है, वायरवाइस में RNA होता है, फ्री RNA, मस्टर्ड में सिनर्जिड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो 27 का बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 28। याद रहे आप साथ में पढ़े और अपना आंसर नोट डाउन जरूर करें, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है आंसर्स को नोट डाउन करना। तो ये आया हुआ है वंस अगेन AIPMT मेंस 2012 में। क्वेश्चन है रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स A to E, ठीक है, A to E स्टेटमेंट्स हमें रीड करना है। और नीचे क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कितना स्टेटमेंट्स करेक्ट, हमें बेसिकली बताना है कि कौन कौन से मतलब कितने करेक्ट है। तो चलिए एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फर्स्ट है इन इक्विसिटम द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। क्या बोल रहा है? इन इक्विसिटम, क्या करेक्ट है क्या? अब बताएं करेक्ट है या रॉन्ग है। इन इक्विसिटम द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। क्या इक्विसिटम में फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट पे होता है, रिटेन्ड रहता है? नहीं, इक्विसिटम क्या है? इक्विसिटम एक टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट का फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। और जो गैमेटोफाइट होता है वो क्या होता है? फोटोसिंथेटिक थैलॉइड होता है, जिसे हम प्रोथैलस कहते हैं, ठीक है। तो इसका एक फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये रिटेन नहीं रहता है पेरेंट स्पोरोफाइट्स पे, इसके पास फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होता है। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया। सेकेंड देख लेते हैं। इन गिंको मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट। ये ध्यान से देखिएगा, पहले तो नॉट लगाया और साथ में डिपेंडेंट के आगे इन भी लगाया है, मतलब दो दो नॉट। तो ऐसे स्टेटमेंट को पढ़िएगा जरूर ध्यान से। तो बोल रहा है कि गिंगो में मेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं होता है, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि मेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है, ठीक है। क्या करेक्ट है क्या? बिल्कुल, गिंको क्या है? ये एक जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में हम जानते हैं गैमेटोफाइट का फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है, वो डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट पे, ठीक है। तो क्या हो गया? ये करेक्ट हो गया। सी है द स्पोरोफाइट्स इन रिसिया इज मोर इल डेवलप्ड देन दैट इन पॉलीट्राइकम। अच्छा, आपको एक NCERT का लाइन याद होगा, द स्पोरोफाइट्स इन मॉसेज इज मोर डेवलप्ड या मोर इलोबरेट देन दैट इन लिवरवर्ट्स। तो यहाँ उल्टा कर दिया, रिसिया क्या है? लिवरवर्ट्स है, ठीक है, पॉलीट्राइकम मॉस है, ठीक है। तो हम जानते हैं मॉसेज का स्पोरोफाइट ज़्यादा डेवलप्ड होता है, ना कि लिवरवर्ट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे रिसिया की जगह अगर पॉलीट्राइकम होता और पॉलीट्राइकम की जगह रिसिया होता तो स्टेटमेंट करेक्ट होता। तो चलिए ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वक्स इज आइसोगेमस।
ये हमने अच्छा इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए पीछे, आपने सॉल्व किए होंगे साथ में, तो आपको भी याद होगा कि वॉल्वॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है। ठीक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो ये पॉइंट है याद करने लायक कि आइसोगेमस किस में होता है, एन आइसोगेमस किस में होता है। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। तो वॉल्वॉक्स में हम जानते हैं क्या होता है, ऊगेमस होता है, ना कि आइसोगेमस। द स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्स लैक सेल वॉल। ठीक है, स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्स लैक सेल वॉल्स, क्या है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आप बताइए। हम जानते हैं स्लाइम मोल्स अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बनाते हैं और स्पोर्स पोजेज, द स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्स पोजेज ट्रू सेल वॉल, एनसीईआरटी का लाइन है, तो उनमें ट्रू सेल वॉल होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बस एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वो भी बी, तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट हुए, ओनली वन, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 इज हाउ मैनी ऑर्गेनिज्म इन द लिस्ट गिवन बिलो आर ऑटोट्रॉफ्स। हमें बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स बताना है कि इनमें से कितने ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ्स है। ऑटोट्रॉफ्स मतलब खाना अपना खुद से बनाते हो जो। चलिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, हेट्रोट्रॉफिक है, खुद से खाना बनाता ही नहीं है, तो नहीं होगा। नॉस्टॉक, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये होगा। ठीक है, फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है। कैरा भी ब्लू ग्रीन कैरा क्या है, ग्रीन एल्गी है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है। नाइट्रोसोमोनास कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है, नाइट्रोबैक्टर भी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है। स्ट्रिप्टोमाइसिस ये फिर से बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। सेकेरोमाइसिस ईस्ट, ठीक है, ईस्ट भी क्या है, सेप्रोफाइटिक है, हेट्रोट्रॉफिक है, तो ये भी नहीं होगा। ट्रिपेनोसोमा क्या है, ट्रिपेनोसोमा ये है पैरासाइट है। ठीक है, पैरासाइट है, हेट्रोट्रॉफिक है। पोरफायरा रेड एल्गी है, क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक है। ओल्फिया स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, ध्यान रखिएगा, ये भी क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो कितने ऑटोट्रॉफ हो गए, एक नॉस्टॉक, सेकेंड कैरा, थर्ड नाइट्रोसोमोनास, फोर्थ नाइट्रोबैक्टर, फिफ्थ है पोरफायरा एंड सिक्स्थ है ओल्फिया। तो कितने हो गए, 6, सी आंसर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बस फोकस बनाए रखिएगा, ठीक है, फोकस बनाए रखिएगा। मैं जो क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ आप साथ में अपना आंसर भी नोट डाउन जरूर करिएगा। उम्मीद है कि आप अपना आंसर नोट डाउन करते होंगे और मेरे आंसर से मैच जरूर करिएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 इज द गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट, नॉट लगा है, ठीक है, यहाँ ध्यान से पढ़िएगा। द गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन। किसमें गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं होता है, मतलब क्या है, फ्री लिविंग जनरेशन नहीं होता है, मतलब कि डिपेंडेंट होता है। तो हम जानते हैं जिम्नो एनजीओ में क्या होता है, गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है, ठीक है। फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस किसमें होता है, ब्रायोटेरिडो ये सब में फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होता है। तो पाइनस जो है जिम्नोस्पर्म, इसमें क्या होगा, फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन 31 पे चलते हैं। 31 जो कि आया हुआ है IPMT 2011 में पूछा गया था। चलिए रीड करिए क्वेश्चन मेरे साथ। कंपेयर विद द गैमेटोफाइट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स द गैमेटोफाइट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स टेंड्स टू बी। तो ब्रायोफाइट्स के गैमेटोफाइट के कंपेरिजन में वेस्कुलर प्लांट्स के गैमेटोफाइट्स, वेस्कुलर प्लांट्स क्या है, जिम्नो एनजीओ, ठीक है, इनके गैमेटोफाइट्स कैसे होते हैं। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आप रीड करिए, ठीक है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आप अपना आंसर पहले नोट डाउन कर लीजिए। मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि जैसे जैसे इवोल्यूशन में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, मतलब क्या है, एल्गी से ब्रायो, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो, फिर एनजीओ, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड होते चले जाता है, ठीक है, गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड होते चले जाता है। तो क्या होगा आंसर, आप ही बताइए। ऑप्शन डी, क्या, स्मॉलर एंड टू हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन, ठीक है। धीरे धीरे गैमेटोफाइट रिड्यूस होते जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जिम्नो में 3 सेल गैमेटोफाइट होता है, जबकि एनजीओ में 2 सेल गैमेटोफाइट होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन करूँगा, आप मतलब पूरा आपका चैप्टर रिवाइज करा के जाऊँगा मैं, ठीक है। तो आप बस साथ बने रहिए, ऐसे ही फोकस बनाकर क्वेश्चंस को रीड करिए, आंसर अपना नोट डाउन करिए जब तक मैं रीड करूं, फिर मैं बताऊं, फिर उसे आप एक ब्रेन मैप तैयार करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32।
आर्किगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन, आर्किगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन फर्स्ट है मर्केंसिया, सेकेंड कैरा, थर्ड एरिएंटम, फोर्थ फ्यूनेरिया। हम जानते हैं आर्किगोनियोफोर्स किस में होंगे, लिवरवर्ट्स, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो कौन सा है, मर्केंसिया, करेक्ट आंसर मर्केंसिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, अ प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोंट इज फाउंड इन, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन हमें जनरली पूछ रहा है कि किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एक प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ। तो देख लेते हैं, एलनस, साइकस, साइसर, पाइसम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, साइकस। क्यों, साइकस में जो कोरेलॉइड रूट्स होते हैं, आपको पता होगा साइकस में क्या होता है, कोरेलॉइड रूट्स, और उसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसके साथ, साइनोबैक्टीरिया के साथ। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी, साइकस। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, ठीक है। 34 क्वेश्चन सिंपल, आपको डायग्राम दे रखा है और आपको ABCD ये जो दे रखा है इसे आपको पता करना है कि ये A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था AIPMT मेंस 2011 में। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये याद आना चाहिए कि ये डायग्राम है किसका, ठीक है। NCERT अगर आप अच्छे से रीड किए होंगे तो आपको याद होगा कि ये डायग्राम है किसका। तो बात करते हैं ब्रायोफाइटा में ये डायग्राम आता है, ब्रायोफाइटा में लिवरवर्ट्स किसका, मर्केंसिया का, मर्केंसिया का ये डायग्राम है। अच्छा, इसमें एक और बात पता करना है, मर्केंसिया का तो डायग्राम है, ठीक है, फीमेल का है या मेल का है, क्योंकि डायग्राम में दोनों दे रखा है, मेल थैलस, फीमेल थैलस। तो मर्केंसिया के ये फीमेल थैलस का डायग्राम है या मेल थैलस का है, इसको किससे पहचानते हैं, ये जो होता है एंट्रेडियोफोर पे, नार्किगोनियोफोर। तो ये होता है फीमेल में, देखिए ऐसे, ये सपोज ये रहा, ये एकदम सजा हुआ रहता है, ठीक है, एक सजावट में, और ये पूरे सर्कल तक जाता है इसका, ठीक है, कटिंग। तो ये फीमेल में ऐसे सजे हुए रहता है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। जबकि मेल में क्या होता है, ये हुआ, और मेल में ऐसे ही कटा फिटा बिखरा ऐसे ऐसे सिंपल रहता है। तो ये मेल हो गया और ये फीमेल में सजा हुआ। तो इसमें देखिए आप ध्यान से, तो ये सजा हुआ है ये, तो ये क्या हो गया, फीमेल। अब जब फीमेल पता चल गया कि ये फीमेल थैलस का डायग्राम है, तो आगे आपको याद होगा ये ए हो गया, इसको क्या कहते हैं, फीमेल में आर्किगोनियोफोर, मेल होता तो एंट्रेडियोफोर। बी क्या हो गया, फीमेल थैलस हो गया। मैच भी करते जाते हैं, पहला आर्किगोनियोफोर, ए, चलिए इतना करेक्ट है, बी फीमेल थैलस, इतना करेक्ट है। सी हो गया ये जीमा कप, गीमा कप, ठीक है, गेमा कप, सी हो गया। एंड डी क्या हो गया, राइजोइड्स, राइजोइड्स। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट, ठीक है। आप इससे ध्यान रखिएगा, मेल और फीमेल में कैसे डिफरेंट करना है ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये था मर्केंसिया का फीमेल थैलस का डायग्राम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 मैं आपको पूरा रिवाइज करा के छोड़ूंगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप शुरू से देखे होंगे इस वीडियो को तो आपको भी पता चल रहा होगा कि आप अब क्वेश्चन ऐसे ही बना देते होंगे, जैसे मैं रीड कर रहा हूँ आपके क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। देखिए कैसे, फर्स्ट अब 35 क्वेश्चन है, सभी आप एक बात मिलाए होंगे, सभी पीछे रिपीट हो चुके हैं ये, ठीक है क्वेश्चन। चलिए कोई ना कोई कंसेप्ट रिपीट हुआ है। 35 है, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया आर कंसिडर्ड टू रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप्स टुवर्ड्स इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट बिकॉज। सिलेजिनेला और साल्विनिया को हम लोग मानते हैं कि ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप था इनके मतलब इवोल्यूशन में, सीड हैबिट को लाने में, ठीक है। क्योंकि टेरिडोफाइट से जब जिम्नोस्पर्म बने तो इवोल्यूशन के प्रोसेस में ये सिलेजिनेला और साल्विनिया के थ्रू इवोल्यूशन हुआ, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। क्यों, आखिर क्या देखा गया जिससे ये पता चला कि हाँ अब सीड हैबिट का कुछ कुछ इसमें दिख रहा है, आगे जिम्नो में पूरा आ जाएगा। तो आप ऑप्शन रीड करिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, ऑप्शन रीड करिए, आपके पास पूरी टाइम है, आप अपना आंसर नोट डाउन करिए। चलिए अब फर्स्ट ऑप्शन मैं ही रीड कर देता हूँ, फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री एंड गेट्स डिस्पर्स लाइक सीड्स, ठीक है, ये शो नहीं करता है सीड हैबिट को। सीड हैबिट में आप जानते हैं जिम्नो एनजीओ में फीमेल गैमेटोफाइट पहली बार तो फ्री नहीं होता है, स्पोरोफाइट्स पे प्रेजेंट होता है, रिटेंड होता है स्पोरोफाइट्स पे, ठीक है।
सेकेंड है फीमेल गैमेटोफाइट लैक्स आर्किगोनिया, ये भी रॉन्ग हो गया, आर्किगोनिया तो प्रेजेंट होता है। थर्ड है मेगा स्पोर्स पोजेज एंडोस्पर्म्स एंड एम्ब्रियो सराउंडेड बाय सीड कोट, मेगा स्पोर्स पोजेज एंडोस्पर्म, ये भी रॉन्ग हो गया, एंडोस्पर्म जिम्नो के बाद स्टार्ट होता है, जिम्नो से। फोर्थ है एम्ब्रियो डेवलप्स इन फीमेल गैमेटोफाइट विच इज़ रिटेन्ड ऑन पेरेंट गैमेटोफाइट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कि गैमेटोफाइट का फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होना था। और देखिए एम्ब्रियो डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट में और वो किस पे रिटेन रहता है, पेरेंट स्पोरोफाइट पे, ये एक सीड हैबिट को शो कर रहा है जाके आगे जाके जिम्नोस्पर्म में ये पूरा कैरेक्टराइज हो गया, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन 36, अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई दूंगा। चलिए 36 पे आते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग 4 स्टेटमेंट वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग, इन चारों स्टेटमेंट्स को हमें पढ़ने हैं और पता करना है कि कौन कौन रॉन्ग है कौन कौन करेक्ट है। और नीचे दिया है द 2 रॉन्ग स्टेटमेंट्स टुगेदर, और हमें बेसिकली रॉन्ग स्टेटमेंट्स पता करना है। फर्स्ट देखते हैं, द स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट्स इज मोर इलेबोरेट देन दैट इन मॉसेज। देखिए ये बहुत बार रिपीट हुआ ये लाइन याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप जानते हैं एनसीईआरटी में लाइन है, द स्पोरोफाइट इन मॉसेज में ज़्यादा इलेबोरेट होता है देन लिवरवर्ट्स। तो यहाँ पे लिवरवर्ट्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे मॉसेज होना चाहिए था, और यहाँ मॉसेज नहीं होकर यहाँ लिवरवर्ट्स होना चाहिए था। हमेशा याद रखिएगा मॉसेज का स्पोरोफाइट मोर डेवलप्ड होता है, मोर इलेबोरेट होता है देन लिवरवर्ट्स। चलिए फर्स्ट ही रॉन्ग हो गया। सेकेंड देखते हैं, साल्विनिया इज हेट्रोस्पोरस, ये करेक्ट है। अच्छा ये भी एक सीड हैबिट है इसकी, सिलेजिनेला और साल्विनिया हेट्रोस्पोरस हुए, ठीक है, मेगास्पोर्स माइक्रोस्पोर्स ये हेट्रोस्पोरस हुए, ठीक है, और ये भी एक सीड हैबिट्स को शो करता है। चलिए नेक्स्ट सी, द लाइफ साइकिल इन ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स इज डिप्लॉन्टिक, ये भी करेक्ट है, ठीक है। सीड बियरिंग प्लांट्स कौन होते हैं, जिम्नो और एनजीओ, और इनमें क्या होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। डी है, इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन्स आर बॉर्न्स ऑन डिफरेंट ट्रीज, ये रॉन्ग हो गया। पाइनस में क्या होता है, मोनोसियस होता है, और मोनोसियस है तो क्या होगा, मेल और फीमेल सेम प्लांट पे होता है, ठीक है, मेल एंड फीमेल ऑन सेम प्लांट। तो कौन कौन से रॉन्ग हो गए हैं, एक तो डी रॉन्ग हुआ था और एक ए रॉन्ग हुआ, बी और सी करेक्ट है, ठीक है। तो ए एंड डी किस में है, बी में, तो करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट 37, एल्गी हैव सेल्स मेड ऑफ, एल्गी का सेलवाल जो होता है वो किसका बना होता है, तो ऑप्शन है, आप रीड करिए ऑप्शन। और हम जानते हैं एल्गी का सेलवाल, आप अच्छी तरह अगर याद हो, एल्गी का सेलवाल बनता है, सेल्यूलोज होता है, ठीक है, गैलेक्टेंस होता है, मैनेंस होता है, एल्जीन भी ले सकते हैं, गैलेक्टेंस मैनेंस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेल्यूलोज गैलेक्टेंस एंड मैनेंस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं किस में, फर्स्ट है मस्टर्ड, सेकेंड कैस्टर, थर्ड पाइनस या फिर एस्फैग्नम। तो हम जानते हैं, फिर से वही बात आ गई, जैसे जैसे इवोल्यूशन में आगे बढ़ेंगे गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड होते जाएगा और स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होते जाएगा। जबकि ब्रायोफाइटा में क्या होता है, एस्फैग्नम क्या है, ब्रायोफाइटा है। तो ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज होता है और वो इंडिपेंडेंट होता है, फ्री लिविंग होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आंसर क्या हो जाएगा, एस्फैग्नम। मस्टर्ड क्या है, एंजियोस्पर्म है, ठीक है, इसमें फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता। कैस्टर भी एंजियोस्पर्म, इसमें भी गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है। और पाइनस जिम्नोस्पर्म, इसमें भी गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है। राइट ऑप्शन हो गया डी। चलिए नेक्स्ट 39 पे आते हैं। मेंस 2010 में आया था, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज मोनेसियस, इसमें से कौन सा मोनेसियस है, मर्केंसिया मोनेसियस है, नहीं डायोसियस, साइकस भी डायोसियस है, पाइनस मोनेसियस है, ठीक है, डेट पाम भी डायोसियस है। पाइनस में क्या होता है कि मेल और फीमेल सेम प्लांट पे रहते हैं, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, मेल एंड फीमेल सेम प्लांट पे, ठीक है, और ये मोनेसियस होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन सी। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कंसेप्ट रिपीट हो रहा है। मैं जितना कंसेप्ट अभी तक बता चुका हूँ उससे आगे के आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चंस, और ऐसे ही एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं गारंटी देता हूँ आपसे बन जाएगा इसी कंसेप्ट से, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से बस सुने
तो बस ध्यान से रिवाइज करें इस वीडियो को बार बार। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सिंपल हमें एग्जामिन करने को बोल रहा है फिगर ABCD एंड नीचे हमको मैच करना है कि ए क्या है, बी किस चीज़ का डायग्राम है, सी कौन से प्लांट का और डी कौन से प्लांट का। तो चलिए देखते हैं। अच्छा ये तीनों आप डायग्राम देख सकते हैं A B एंड C, ठीक है। तीनों डायग्राम टेरिडोफाइट का है, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में चलिए देखते हैं ए क्या है। ए अब बताइए, अगर NCERT आपको ध्यान हो, NCERT इस डायग्राम से बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ए है सिलेजिनेला, ठीक है। ए क्या है, सिलेजिनेला, ठीक है। अच्छा बी क्या है, बी है डायग्राम किसका, इक्विसिटम। अच्छा सी क्या है, सी है डायग्राम साल्विनिया का, साल्विनिया। तो ये तीनों टेरिडोफाइट हो गए। चौथा जो है जिम्नोस्पर्म है, कौन सा है, गिंको, ठीक है, गिंको। तो चलिए मैच कर लेते हैं। नीचे हम ए होगा सिलेजिनेला, बी इक्विसिटम, सी साल्विनिया, डी गिंगो। चलिए देखते हैं ए किसमें है, सिलेजिनेला किसमें है, सी, ठीक है। ऑप्शन सी दिख रहा है, ए सिलेजिनेला। चलिए बी इक्विसिटम, ये भी करेक्ट है, सी साल्विनिया और डी गिंको। चलिए ये करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज वेस्कुलर क्रिप्टोगैम। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो गिंगो, मर्केंसिया, सिड्रस, इक्विसिटम। तो हम जानते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगैम किसे कहते हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम टेरिडोफाइट्स को कहते हैं। क्यों, क्रिप्टो मतलब होता है हिडन और गैम मतलब वेडेड, ठीक है, मैरिज टाइप का। तो हिडन होता है। और जिम्नो मतलब नेकेड होता है, ठीक है। तो नेकेड आप जानते हैं, जिम्नोस्पर्म में सीड नेकेड होता है। तो वेस्कुलर क्रिप्टोगैम होते हैं टेरिडोफाइट्स। सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यूज आते हैं इसमें, और ये क्रिप्टोगैम होते हैं टेरिडोफाइट्स। कौन सा ऑप्शन है इसमें, इक्विसिटम टेरिडोफाइट है, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। चलिए मैनिटोल इज ए स्टोर्ड फूड इन। मैनिटोल आप जानते हैं स्टोर्ड फूड किस में है। अच्छा चलिए आपको 3 ऑप्शन दे देता हूँ, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। अब बताइए मैनिटोल किस में एज अ फूड स्टोर्ड होता है, किस में, ब्राउन एल्गी में। तो ब्राउन एल्गी, मैनिटोल किस में होता है, ब्राउन एल्गी में, ब्राउन एल्गी, ठीक है। इसमें से ब्राउन एल्गी कौन सा है, फ्यूकस। फ्यूकस क्या है, ब्राउन एल्गी है। अच्छा ब्राउन एल्गी को आपको याद करने का ट्रिक बता दूं क्या। चलिए आपको ब्राउन एल्गी याद करने का ट्रिक बता देता हूँ। सिंपल सा ट्रिक है। ब्राउन एल्गी में क्या आता है, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा। आप NCERT में खोज लें, मैं बता देता हूँ। इसका ट्रिक है, एक दिन लास फुको, ठीक है। एक से क्या हो गया, एक्टोकार्पस, दिन से हो गया डिक्टियोटा, लास से लेमिनेरिया, और स आ रहा है लास्ट में, सर्गेसम, फुको से फ्यूकस, ठीक है। फ्यूकस क्या हो गया, ब्राउन एल्गी, करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट आ जाइए 43। मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा पूरे प्लांट किंगडम का, तो उसे ज़रूर देखिएगा। 43 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। सीड हैबिट के डेवलपमेंट में कौन सा एक इम्पोर्टेंट स्टेप माना जाता है, हेट्रोस्पोरी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। बताएं कौन सा एक इम्पोर्टेंट है इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट, हेट्रोस्पोरी, ठीक है। मेगा स्पोर एंड माइक्रो स्पोर। हेट्रोस्पोरी आता है, देखिए 2 प्री रिक्विसाइट होते हैं सीड हैबिट का। एक तो हेट्रोस्पोरी होना चाहिए, ठीक है, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, सीड बनेगा। तो एक हेट्रोस्पोरी होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि गैमेटोफाइट काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, तो वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होना चाहिए। तो ए इज़ करेक्ट। अच्छा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं, सारे सीड वाले जो भी होते हैं उनका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है, फ्री लिविंग नहीं होता। स्पोरोफाइट पे गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है, ना कि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये भी रॉन्ग, तो करेक्ट ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज़ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इनमें से किस में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इनमें से किस
तो हमें इसमें बताना है कि इसमें किसका लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। फर्स्ट है पॉलीट्राइकम, सेकेंड उस्टिलागो, थर्ड वीट एंड फोर्थ फ्यूनेरिया। तो इसमें से राइट आंसर होगा डी, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया का जो लाइफ साइकिल होता है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। गैमेटोफाइट डोमिनेंट स्टेज में पाया जाता है, हैप्लॉइड होता है, मॉसेज है, ठीक है। नाउ 45 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लांट इज मोनेसियस। इसमें से कौन सा प्लांट मोनेसियस है, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। पाइनस क्या है, मोनेसियस है, ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान देने लायक कि पाइनस मोनेसियस है, साइकस डायोसियस है, पपाया भी डायोसियस है, एंड मर्केंसिया भी डायोसियस है। जबकि पाइनस में मेल और फीमेल प्लांट, मेल और फीमेल सेम प्लांट पे पाए जाते हैं, तो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 क्वेश्चन कुछ कह रहा है, आइए देखते हैं। आया हुआ है AIPMD 2008 में। सिलेक्ट वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ इम्पोर्टेंट फीचर डिस्टिंग्विश जीनेटम फ्रॉम साइकस एंड पाइनस एंड शोइंग एफिनिटीज विद एंजियोस्पर्म। तो इनमें से हमें इम्पोर्टेंट फीचर सिलेक्ट करना है जो कि जीनेटम को साइकस और पाइनस से अलग करता है और एंजियोस्पर्म के साथ जोड़ता है, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं जीनेटम क्या है। जीनेटम मोस्ट एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, ये एडवांस जिम्नोस्पर्म है और इसे हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म। क्यों इसे कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है, क्योंकि इसमें पहली बार, ठीक है, वेजल्स एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंस ऑफ वेजल्स एलिमेंट्स एंड अब्सेंस ऑफ आर्किगोनिया, ठीक है, आर्किगोनिया अब्सेंट होता है, जो कि किसका फीचर है, एंजियोस्पर्म का। तो ये हूबहू एंजियोस्पर्म की तरफ जा रहा है इवोल्यूशन में, इसलिए इसे कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्रेजेंस ऑफ वेजल एलिमेंट एंड एब्सेंस ऑफ आर्किगोनिया। ये एडवांस फीचर था जीनेटम में, जिम्नोस्पर्म होते हुए भी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। 47 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। इन विच ऑफ द फ्लोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डोंट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो ये बार बार क्वेश्चन ये भी रिपीट हो रहा है। क्या बोला था मैं लास्ट तक, मैं आपको इतना कंसेप्ट बता दूंगा जिससे कि आप सारे क्वेश्चन ऐसे लगेगा जैसे अभी तो बना कर आए, ठीक है, और रिपीट भी हो रहा है, इसलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को करना बहुत ज़रूरी होता है। सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, सेम कंसेप्ट पे आता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें। इन विच ऑफ द फ्लोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डोंट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। आप जानते भी होंगे गैमेटोफाइट्स किसके फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किस में नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है, एंजियोस्पर्म में नहीं होता। आखिर क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइट रिड्यूस होते जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। जबकि ब्रायोटेरिडो में फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। पॉलीट्राइकम हो गया, ठीक है, ये क्या है, लिवरवर्ट्स मॉसेज लिवरवर्ट्स है, और पॉलीट्राइकम किस में था, ब्रायोफाइटा में फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस है। हमसे पूछा है किस में नहीं है, सिड्रस जिम्नोस्पर्म में इसमें फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है। टेरिडोफाइटा इसमें भी है, फ्यूनेरिया में भी है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, सिड्रस में फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज हेट्रोस्पोरस। इनमें से कौन सा हेट्रोस्पोरस है, ठीक है। फर्स्ट है एडियंटम, सेकेंड इक्विसिटम, थर्ड ड्रायोप्टेरिस, फोर्थ सेल्विनिया। ये चारों टेरिडोफाइट है और हम जानते हैं टेरिडोफाइट में सेल्विनिया और सिलेजिनेला दोनों हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है। इन जिम्नोस्पर्म द पोलन चैम्बर रिप्रेजेंट। जिम्नोस्पर्म्स में पोलन चैम्बर क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है पोलन चैम्बर है, तो पोलन चैम्बर में क्या, उस चैम्बर में क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स डेवलप करेंगे, ठीक है। और पोलन ग्रेन्स जिम्नोस्पर्म में किस में डेवलप करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द माइक्रोस्पोरेंजियम इन विच पोलन ग्रेन्स डेवलप। बहुत ईजी क्वेश्चन। 49C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 क्वेश्चन। स्पोर डिसेमिनेशन इन सम लिवरवर्ट इज एडेड बाय। तो स्पोर डिस्पर्जल का काम कुछ लिवरवर्ट्स में किसके द्वारा और किया जाता है, इंड्यूजियम, कैलिप्ट्रा, पेरिस्टोमटीट, इलेटर्स।
तो इसका सही आंसर होगा इलेटर्स। लिवरवर्ट्स में, सम लिवरवर्ट्स में क्या होता है, इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं। इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है, और ये मॉइस्चर्स के रिस्पॉन्स में ग्रो करते हैं, मूव करते हैं, मॉइस्चर्स के रिस्पॉन्स में मूव करते हैं, और इसी में ये क्या करते हैं, स्पोर डिस्पर्जल में मदद करते हैं इलेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन ऑल द थ्री ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। इनमें से ये आपको 4 सेट दे रखे हैं, 3-3, ठीक है, 3-3 के, तो किसमें सारे में फ्लैजेलेटेड होता है, कौन से तीनों ग्रुप में फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट होगा, ठीक है, ध्यान रखना है, फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट्स पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, जिग्नेमा एस्प्रोलिग्निया, दोनों एल्गी है। हाइड्रिला, हाइड्रिला क्या है, याद है आपको, एंजियोस्पर्म है, और एंजियोस्पर्म में फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट्स नहीं होते हैं। पहले मैं इसका कंसेप्ट बता दूं, लोअर जैसे कि एल्गी में हो गया, ब्रायो में हो गया, टेरिडोफाइटा में, इनमें फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट्स होते हैं, कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे साइकस में होते हैं, ठीक है। उसके बाद एंजियो में फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट्स नहीं होते हैं, तो आपको देखना चाहिए ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं, फ्यूकस, मार्सिलिया एंड कैलोट्रोपिस। तो कैलोट्रोपिस क्या हो गया इसमें, एंजियोस्पर्म, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड है रिसिया, रिसिया क्या है, ब्रायोफाइटा, ड्रायोप्टेरिस टेरिडोफाइटा है, और साइकस जिम्नोस्पर्म, तो ये तीनों में फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट होता है, मोटाइल मेल गैमेट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। फोर्थ एक बार देख लेते हैं, तो फोर्थ में स्पाइरोगाइरा में ऑलरेडी हम जानते हैं नॉन मोटाइल होता है, तो राइट ऑप्शन वही हुआ सी। चलिए 52 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ जाते जाते, यार इतना करा है तो अब ये एकदम इजी सा क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए 42 आप रीड करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये और ये पूरा लेक्चर आपको कैसा लगा इसे भी ज़रूर कमेंट करिए। चलिए 42 क्वेश्चन है, इफ़ यू आर आस्क्ड टू क्लासीफाई द वेरियस एल्गी इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टर यू शुड चूज। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपसे बोला जाए कि जितने भी एल्गी हैं उनको आप एक डिस्टिंक्ट ग्रुप में बांटें, तो आप कौन से कैरेक्टर को चूज करेंगे। फर्स्ट है नेचर ऑफ स्टोर्ड फूड, क्या आप स्टोर्ड फूड के नेचर पे डिसाइड करेंगे ग्रुप को, या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस के बेसिस पे। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन मैं दे देता हूँ, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल के केमिकल कंपोजिशन। और डी ऑप्शन आपको मैं दे देता हूँ, डी क्या दे दूँ, टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल, टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो गया कि पिगमेंट्स के टाइप्स के बेसिस पे कि कौन सा पिगमेंट किस में प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे हम ग्रुप डिवाइड करें, डिस्टिंक्ट ग्रुप। तो आप सही आंसर जो होगा वो कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। मैंने बहुत मेहनत किया इसे, लगभग आपको हर एक का एक्सप्लेनेशन दिया है, हर एक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों होगा। ये सिर्फ बस आप ही के लिए, ताकि आप इसे मतलब एक रिवाइज हो जाए आपका पूरा चैप्टर, एक आपके ब्रेन में एक मैप तैयार हो जाए, ठीक है, और एक भी क्वेश्चन प्लांट किंगडम का नहीं छूटे। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इसे पूरे कंसंट्रेशन, पूरे फोकस से सुना होगा, तो पूरी उम्मीद है कि आपका प्लांट किंगडम से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नीट में आया हुआ एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते हो, अगर जितने भी पॉइंट मैंने बताया है वो ध्यान में रखोगे तो। चलिए बहुत बहुत थैंक्स, फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू। प्लीज़ बहुत मेहनत लगता है बनाने में, तो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, भूले नहीं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और शेयर भी करें अपने दोस्तों में जिन्हें कुछ फ़ायदा हो सके, ठीक है। अब आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है, उनका भी रिवीजन हो जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।